आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं अपने स्वयं के एक रोग की इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा कर रहा हूँ, जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा अपना फंडा है कि अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म स्वीकार करना नहीं। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और मेरी अपनी सोच है कि अगर कोई कहे कि डॉक्टर साहब आप यही अंग्रेज़ी दवा खा लीजिए और अगर नहीं खाएंगे तो आपकी 1 घंटे में आध घंटे में मौत हो जाएगी, तो मुझे मौत भली है, लेकिन मैं वो दवाई नहीं खाना चाहूँगा। ऐसा कोई मेरा पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन मैं मूल रूप से बॉटनी का पीएचडी होल्डर हूँ और जब मैं चिकित्सा पद्धति में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथी में आया, इनके सिद्धांतों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में ये नेचुरल सिस्टम है और इसी नाते मैं इस नेचुरल सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि मेरे जीभ में दाईं तरफ घाव हुआ और वह घाव देखने में सफ़ेद रंग का था, वाइट इन कलर था। और जैसे जैसे मैं तमाम प्रकार की दवाएं लेता गया वैसे वैसे वो घाव भी बढ़ता गया। और एक समय ऐसा भी आया कि जब चौथाई जीभ हमारी 1/4 वाज ईटन, यानी चौथाई जीभ जो है वो सड़ गई और मैं तमाम होम्योपैथिक दवाएं और S1, A3, C1, P2, F1, B1, लिनफोन के डाइल्यूशन लेता रहा। शुरू में मैंने डाइल्यूशन में लिनफोन को 3rd डाइल्यूशन में डाला था, फिर मैंने 2nd डाइल्यूशन में डाला, लेकिन मेरे जीभ का घाव बढ़ता ही गया। घाव में कुछ जलन भी थी। यद्यपि मैंने कोई पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया, इसलिए यह नहीं कह सकता हूँ कि व्हाट इट वाज, कि यह क्या था। लेकिन जब विभिन्न होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं से हमें लाभ नहीं हुआ तो मेरे अंदर निराशा आई। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर मेरा इतना दृढ़ विश्वास था कि उस निराशा के बावजूद मैंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और मैंने लिनफोन को मूल रूप में 10 गोली सुबह, 10 गोली दोपहर, 10 गोली शाम लेने का निर्णय किया। इसके पूर्व मैंने डाइल्यूशन में लिनफोन को 3rd डाइल्यूशन की जगह पर 2nd डाइल्यूशन भी लिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था। जब मैंने केवल लिनफोन मूल रूप में 10 गोली सुबह, 10 गोली दोपहर, 10 गोली शाम लेने लगा तो एक ही दिन में मुझे काफ़ी आराम नज़र आया, जलन में कमी हुई। तो और इसी तरीके से जब मैंने लिनफोन जारी रखा तो मात्र 2 सप्ताह में हमारी जीभ जो है पूर्ण रूप से ठीक हो गई। तो इस तरीके से मेरा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति विश्वास था वो और पक्का हो गया। यहाँ मैं ये कह देना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूँ, इस नाते हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कभी भी जो है हरी बिजली को ट्राई नहीं किया, हरी बिजली नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरी दवा नहीं है।
तो इस तरीके से मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई दवा आप लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो दवा नहीं काम कर सकती है। उसके डाइल्यूशन को भी चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी पोटेंसी को भी चेंज करने की ज़रूरत है, उसके डोज को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और यह जो है एक बहुत बड़ी कला है, डाइल्यूशन और पोटेंसी को डिसाइड करना, पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करना, टेम्परामेंट को डिसाइड करना। तो अगर हम काउंट सीजर-मैटी के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दवाओं का चुनाव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिवनेस ऑफ द डिजीजेस के आधार पर दवा लेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जीभ जो मेरी सड़ रही थी, जो घाव हो गया था, यह जो है निगेटिव डिजीज़ थी। चूँकि यह निगेटिव डिजीज़ थी, यहाँ पॉजिटिव पावर में हमें लेना था इस दवा को, और हम इसे निगेटिव पावर में ही सेकंड और थर्ड में ले रहे थे लिम्फोन को। और जब मैंने लिम्फोन को पॉजिटिव पावर में लिया तो इसने अपना तत्काल असर दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि जो ये मेरा निजी अनुभव है अपने रोग के इलाज का, इससे आपको काफ़ी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझने में सुविधा होगी और इससे सहूलियत होगी। आप और बेहतर तरीके से मानवता की सेवा कर पाएंगे। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई अपडेट, नई नई जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखें और इस पर अटल विश्वास रखें। यदि आप सही तरीके से दवा का चुनाव और उसकी पोटेंसी का चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा और त्वरित लाभ होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।